नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो क्या हो सकती है। और हम जो है वो करंट अफेयर हरदम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते हैं, तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं उसके लिए ट्रिक भी बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला सवाल है वो है, किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शेख खलीफा बिन सलमान अली खलीफा पास्ट अवे। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है बहरीन, मालदीव, इंडोनेशिया और कतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बहरीन। अब यहाँ पर बहरीन की बात हुई है तो बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा और वहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। अब यहाँ पर शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की बात हुई है तो इनकी उम्र क्या थी जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी उम्र थी 84 ईयर्स। अब यहाँ पर मालदीव्स दिख रहा है तो मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माले और वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। अगर हम मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इंडोनेशिया दिख रहा है तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता और वहाँ की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। अगर वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है जोको विडोडो। अगर कतर की बात करें तो कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा और कतर के जो करेंसी है वो है रियाल। अगर कतर के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है खालिद बिन खलीफा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 का कौन सा संस्करण जीता है। मुंबई इंडियंस हैज़ वन विच एडिशन ऑफ IPL 2020। 13वां, 14वां, 15वां या 12वां। इस सवाल का सही जवाब है 13वां एडिशन। 13वां एडिशन जो है वो मुंबई इंडियंस ने अभी अभी जीता है। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं 2008 से लेके 2020 तक सभी ईयर में कौन सी टीम IPL का खिताब जीती है वो दिखाया गया है। तो अगर 2008 की बात करें तो राजस्थान जीता था, 2009 में डेक्कन चार्जर्स, 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, 2011 में भी चेन्नई सुपर किंग्स, 2012 में KKR, 2013 में मुंबई इंडियंस, 2014 में KKR, 2015 में MI, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद, 2017 में मुंबई इंडियंस, 2018 में CSK और 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस को जीतने को मिला है। एक सवाल अभी अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अभी ये जो IPL का 13वां संस्करण हुआ है ये दुबई में हुआ है, लेकिन इससे पहले हुए 12 संस्करणों में से कौन सा संस्करण जो है वो भारत के बाहर खेला गया था। तो इसका सही जवाब है 2009 का एडिशन यानी कि दूसरा एडिशन जो डेक्कन चार्जर्स जीती थी। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि हाल ही में बिहार में चुनाव नतीजे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली है। इन द रिसेंट बिहार इलेक्शन हाउ मेनी सीट्स हैव वन बाय BJP। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 76, 75, 74 और 73 यानी 76, 75, 74 या 73। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 74 सीटें। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, फिगर में दिखाया गया है कि JDU जो है यानी कि जनता दल जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है उन्होंने 43 सीटें जीती है। उसके बाद में जो RJD है यानी कि जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनकी जो पार्टी है उन्होंने 75 सीटें जीती है। उसके बाद कांग्रेस ने 19 सीटें जीती है और LJP जो कि चिराग पासवान की पार्टी है उन्होंने 1 सीट जीती है और BJP ने जो है वो 74 सीटें जीती है। बिहार में जो इलेक्शन हुआ है वो विधानसभा के लिए इलेक्शन हुआ है और टोटल सीटों की जो संख्या है वो है 243। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का ये है, हर साल किस दिन देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एवरी ईयर नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 11 नवंबर। अब यहाँ पर 11 नवंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और 1947 से 1958 तक वो भारत के शिक्षा मंत्री थे। अब यहाँ पर हमें 14 नवंबर भी दिख रहा है तो 14 नवंबर को चाचा नेहरू की जयंती होती है। उसके बाद में अगर हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल ये है कि यूअर बेस्ट डे इज़ टुडे इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है। यूअर बेस्ट डे इज़ टुडे बुक इज़ रिटन बाय यानी इसे किसे लिखा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अनुपम खेर, अरुंधति रॉय, चेतन भगत और सलमान खुर्शीद। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अनुपम खेर।
अनुपम खेर जो है वो एक एक्टर है जो कि बॉलीवुड में भी काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अरुंधति रॉय दिख रहा है, तो अरुंधति रॉय की कौन सी बुक फेमस है सबसे ज़्यादा, तो वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद चेतन भगत दिख रहा है, तो चेतन भगत की काफ़ी बुक्स पॉपुलर है, उसमें से कुछ है हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड वन नाइट एट कॉल सेंटर। उसके बाद में जो सलमान खुर्शीद दिख रहे हैं, उनकी जो बुक है जो कि काफ़ी फेमस है वो है एट होम इन इंडिया। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं छठवां सवाल क्या है। तो जो छठवां सवाल है वो है किस देश ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और भारत। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन। चीन ने जो है 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और चीन की जो करेंसी है वो है रेन बिनवी, और चीन के जो राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में अमेरिका दिख रहा है, तो अमेरिका में अभी अभी चुनाव हुए हैं और उनके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है जो बिडेन, जो कि 46 नंबर के उनके प्रेसिडेंट है। और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है, तो वो बनी है कमला हारिस। उसके बाद में अगर यहाँ पर ब्राज़ील की बात हो रही है तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है वो है जेरे बोल्सोनारो। उसके बाद में जो उनकी करेंसी है वो है रियाल। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत के जो प्रेसिडेंट है वो है कोविंद, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मोदी। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर सातवां प्रश्न देखें तो सातवां प्रश्न है DRDO भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का एक मॉडल का अनावरण किया गया है, DRDO के अध्यक्ष कौन है। वन ऑफ द एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल्स इंस्टॉल इन द DRDO बिल्डिंग, हु इज़ DRDO प्रेसिडेंट। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सतीश रेड्डी, गोविंद राजुलू चिंताला, के सिवान और डॉक्टर हर्षवर्धन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सतीश रेड्डी। अब यहाँ पर DRDO की बात हुई है तो DRDO जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। अगर यहाँ पर हमें याद नहीं रहता है तो हम कैसा याद रख सकते हैं, यहाँ पर सतीश रेड्डी, रेड्डी यानी कहीं ना कहीं डी यानी 8 की बात हो रही है तो 8 से हम 58 ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में अगर गोविंदा राजुलू चिंताला की बात करें तो ये जो है ये नाबार्ड के अध्यक्ष है। नाबार्ड जो है वो एक बैंक है। नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है के सिवान का। के सिवान जो है वो इसरो के चेयरमैन है। उसके बाद में इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलोर में। और जो हर्षवर्धन है वो भारत के हेल्थ मिनिस्टर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है किसने एडली हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में टॉप किया है, हु टॉप इन द एडली हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, हर्ष जैन और समीर निगम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो है वो विप्रो के अध्यक्ष है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी विप्रो की स्थापना। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1957 में। तीसरा जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हर्ष जैन। हर्ष जैन जो है वो फाउंडर है ड्रीम 11 के। उनके साथ भविन सेठ ने भी इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो 2008 में की थी। और हर्ष जैन जो है वो अभी ड्रीम 11 के CEO है। ड्रीम 11 काफ़ी चर्चे में रहा है IPL के वजह से। ड्रीम 11 जो है वो स्पॉन्सर भी रहा है IPL का, और ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए दिए थे IPL के स्पॉन्सरशिप के लिए। उसके बाद में अगर समीर निगम की बात करें तो समीर निगम जो है वो फ़ोनपे के CEO है, और फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 2015 में। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन वो ये है कि स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। स्कूबी डू को प्रोड्यूसर रिसेंटली पास्ड अवे, व्हाट इज़ द नेम। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है केन स्पियर्स, जोसेफ बारबेरी, टॉम हॉलैंड और टॉम हार्डी। तो इसका जो सही जवाब है वो है केन स्पियर्स। केन स्पियर्स जो है वो एक अमेरिका के को प्रोड्यूसर रहे हैं स्कूबी डू के लिए। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है जोसेफ बारबेरी। जोसेफ बारबेरी जो है वो टॉम एंड जेरी, जो कि काफ़ी प्रचलित था, उसके डायरेक्टर रहे। उसके बाद में टॉम हॉलैंड और टॉम हार्डी जो है वो अमेरिका के एक्टर हैं। उसके बाद में अगला और जो आखिरी क्वेश्चन है वो है किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके लिए जो ऑप्शन है
वो है रस्किन बॉन्ड, रतन टाटा, स्कॉट मॉरिसन और टॉम हार्डी। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है रस्किन बॉन्ड। जहाँ तक रतन टाटा की बात करें तो हम जानते हैं कि टाटा के जो है वो अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में स्कॉट मॉरिसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1968 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉम हार्डी जो है वो एक एक्टर है। तो ये थे आज के 10 सवाल। जो आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने थावास्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा बुक का विमोचन किया है। उसके लेखक कौन है? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ इनॉग्रेटेड थावास्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा, ऑथर ऑफ द बुक। तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है रलाबांदी श्रीराम चक्रधर, अनुपम खेर, अरुंधति रॉय, चेतन भगत और सलमान खुर्शीद। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।